हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें भी नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को ही डिस्कस किया था, बट उसमें हमने ओनली लेटीट्यूडनल डिविजन्स ऑफ नदर्न प्लेन्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बाबर क्या होता है, तिराई कौन सा रीजन होता है, बांगर क्या है, खादर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी। और इसके अलावा हमने नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे बने हैं, ठीक है, वो चीज़ भी हमने उस लेक्चर में कवर कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया को लेके जो बात करेंगे वो हमारी आएंगी प्राइमरी डिविजन्स ऑफ नदर्न प्लेन्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्लियर। प्राइमरी डिविजन्स की अगर बात की जाए तो 4 प्राइमरी डिवीजन है नदर्न प्लेन्स की। सॉरी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 डिवीजन है नदर्न प्लेन्स की। ठीक है, जो प्राइमरी डिवीजन है वो रीजन वाइज है। ठीक है, रीजन के बेसिस पे प्लेन्स को डिवाइड किया हुआ है। उसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज राजस्थान, सेकंड इसमें पंजाब आता है, थर्ड इसमें गंगा प्लेन आता है, और फोर्थ इसमें ब्रह्मपुत्र प्लेन आता है। गंगा को फर्दर डिवाइड भी किया हुआ है फर्दर सब डिविजन्स में। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये रीजन के बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया हुआ है। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे राजस्थान प्लेन्स क्या होते हैं, ये मैप के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, राजस्थान प्लेन्स की अगर बात की जाए तो जो हमारे राजस्थान में सबसे पहले आपको पता है कि है क्या, राजस्थान फेमस क्यों है, थार डेजर्ट्स की वजह से। ठीक है, हमारे इंडिया में एक ही हॉट डेजर्ट है दैट इज़ थार डेजर्ट, जो कि इंडिया के वेस्ट में लाई करता है। और कौन सी स्टेट है, राजस्थान। राजस्थान के टोटली वेस्ट में है थार डेजर्ट, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा गया है। ठीक है, अब जो हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, उनके वेस्टर्न रीजन पे हमारा थार डेजर्ट लाई करता है। समझ आया? मतलब जो हमारा थार डेजर्ट है वो हमारा आ जाएगा एरिड रीजन। एरिड रीजन क्या होता है? एरिड रीजन वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, जो मतलब बिल्कुल जो सॉइल होती है उसमें कोई भी वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है, कोई वेट नहीं होती है, कोई वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है। ठीक है, जो भी वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करती है दैट इज़ ज़ीरोफाइट्स, मतलब वो प्लांट जिनको वाटर की नीड नहीं होती है, जो वाटर के बिना भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो हमारा कौन सा, वो एरिड रीजन है। ठीक है, और वो हमारे ग्रेट प्लेन्स के वेस्ट में लाई करता है। पहले एरिड रीजन आ गया, और ग्रेट प्लेन का जो रीजन है दैट इज सेमी एरिड रीजन। समझ आया? वो कौन सा, सेमी एरिड रीजन, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है कि मतलब ये ज़्यादा जो है वो मतलब फर्टाइल है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब एरिड भी नहीं है। ठीक है, और टोटली फर्टाइल भी नहीं है, ये सेमी एरिड रीजन है, और ये हमारे राजस्थान के वेस्ट में लाई करता है। ठीक है, आप देखिए ये जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं, ग्रेट प्लेन्स के एक वेस्टर्न बाउंड्री आपको पता चल गई, थार डेजर्ट है। ठीक है, और ये हमारे राजस्थान के वेस्ट में लाई करते हैं। ठीक है, और ये सेमी एरिड प्लेन्स है। अभी मैंने आपको बताया सेमी एरिड प्लेन्स कौन से होते हैं, वो एरियाज जो ड्राई होते हैं बट यहाँ पे थोड़ी बहुत जो होती है वो रेनफॉल होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पे रेनफॉल होती है। सेमी एरिड रीजन की तरह टोटली ड्राई नहीं होती, इसलिए हम इनको एरिड रीजन की तरह टोटली ड्राई नहीं होते, लिटिल बिट यहाँ पे रेनफॉल होती है, इसलिए हम इनको सेमी एरिड रीजन कहते हैं। ठीक है, ये लाइक करते हैं, ठीक है, थार डेजर्ट के ईस्ट में। जैसे ये हमारा डेजर्ट आ गया थार डेजर्ट, ठीक है, और थार डेजर्ट के ईस्ट में यहाँ पे हमारे राजस्थान प्लेन्स आ जाते हैं, और राजस्थान प्लेन के वेस्ट में आता है थार डेजर्ट। क्लियर। अब यहाँ पे जो ये ईस्ट मतलब राजस्थान के जो थार डेजर्ट के ईस्ट में ये जो प्लेन्स लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको राजस्थान भागर भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान प्लेन में एक ही रिवर है। ठीक है, वो उस रिवर का नाम है लूनी रिवर। ये रिवर बेसिकली किसी ओशन में, किसी सी में नहीं फॉल करती, वहीं पे डिसअपेयर हो जाती है। ये हमारी, हम यूँ कहें कि ये इनलैंड रिवर है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, इनलैंड रिवर है, जो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है। ठीक है, राजस्थान प्लेन्स में लूनी रिवर है जो साउथ वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट लेक्स हैं, वो कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांबर लेक, लार्जेस्ट साल्ट लेक है ये, सांबर लेक। ठीक है, उसके बाद दिदवाना लेक, ठीक है, देगना लेक, ठीक है, कुचामन,
ठीक है, कुचामन लेक, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट लेक हैं, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पे लाई कर रही है, राजस्थान प्लेन में। तो राजस्थान प्लेन में आपने एक लूनी रिवर का कॉन्सेप्ट याद रखना, एक रिवर है, ठीक है, जो फ्लो कर रही है साउथ वेस्ट में, और ये इनलैंड रिवर है, किसी जाके आगे ओशन में नहीं फॉल करती है, ठीक है। और ये जो राजस्थान डेजर्ट है ये हमारे कहाँ पे लाई करता है, थार डेजर्ट के ईस्ट में लाई करता है, और इसके वेस्ट में थार डेजर्ट आता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब प्लेन्स, ठीक है। ये अभी मैं आपको मैप के ऊपर भी सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगी, ठीक है। पंजाब प्लेन की अगर हम बात करें, ये टोटली पंजाब हरियाणा वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है। ये प्लेन लोकेट करते हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि थार डेजर्ट है उसके टोटली ईस्ट में और उसके या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो है ये हमारे पंजाब हरियाणा प्लेन्स लाई करते हैं। क्लियर। उसके बाद ये जो इन प्लेन्स का जो पार्ट है वो बना हुआ है दो आब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे बना हुआ है, दो आब से बना हुआ है, जो ईस्ट टू वेस्ट आती है। जैसे दो रिवर आके मर्ज हो रही है ना, ठीक है, ब्यास सतलुज मर्ज हो रही है, रावी ब्यास मर्ज हो रही है, ठीक है, झेलम चनाब मर्ज हो रही है। तो जो दो आब का मतलब है वो पर्टिकुलर वो जगह जहाँ पे दो रिवर्स आके मर्ज हो रही है, मिल रही हैं। तो ये मतलब पंजाब हरियाणा प्लेन जो है ये वो पार्ट है जहाँ पे दो आब्स बनते हैं, दो दो रिवर्स आके वहाँ पे मर्ज हो रही हैं ईस्ट टू वेस्ट वाली साइड, ठीक है। पंजाब हरियाणा प्लेन जो ये एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सूटेबल है, और राजस्थान प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए सतलुज ब्यास रावी चनाब झेलम जो हैं ये मिल के इकट्ठे वहाँ पे जब मिलती हैं इसको पंजाब कहते हैं। मिलती पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के मिठान कोट के अबव जो है वहाँ पे ये 5 रिवर इकट्ठी होती है तो उसको पंजाब कहते हैं। तो पंजाब भी वहीं से नाम पड़ा हुआ है पंजाब, ठीक है, तो इसलिए इसको पंजाब प्लेन कहते हैं या फिर लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको कहते हैं, दैट इज पंजाब प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये मर्ज जो होती है ना पांचों की पांचों रिवर, ये मीट जाके पाकिस्तान के मिठान कोट के ऊपर वाली साइड उसके अबव मीट करती है, मर्ज वहाँ पे होती है, ठीक है। ये जब मैं आपको ड्रेनेज पढ़ाऊंगी कंप्लीट तब मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ बताऊंगी। तो इस तरह से पंजाब प्लेन हो गया कवर, अभी हम इसको मैप के ऊपर भी देखेंगे। देन उसके बाद गंगा प्लेन की अगर हम बात करें, ये बहुत वास्ट और सबसे लार्जेस्ट प्लेन है इंडिया का, दैट इज़ गंगा प्लेन, जिसको ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है, राजस्थान प्लेन है, उसके बाद पंजाब प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन को ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में गंगा रिवर ने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है, और गंगा रिवर जहाँ जहाँ से बह रही है वहाँ पे वो प्लेन्स बना रही है, तो वो इसलिए ज़्यादा एरिया कवर करते हैं गंगा प्लेन्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन जो वो गंगा प्लेन है, तभी इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रह रही है वो इन्हीं प्लेन्स में रह रही है, ठीक है। अब ये जो हमारे गंगा प्लेन्स है, ठीक है, इनको अगर डिवाइड किया हुआ है सब डिविजन्स में, जैसे अपर गंगा, ठीक है, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। अपर गंगा जो है वो यमुना रिवर बना रही है, ठीक है। मिडिल गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में यही गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है वो बना रही हैं। और लोअर गंगा जो है ये हमारे लोअर गंगा प्लेन, जैसे हमारा ये बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है यहाँ पे आके बन रहे, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं, वो यहाँ पे आके इन प्लेन्स को बना रही हैं। तो ओवरऑल अगर मतलब बात की जाए तो ये हमारे उत्तराखंड से लेके हमारे वेस्ट बंगाल तक जो है इनका इतना एक्सटेंशन है गंगा प्लेन्स का, और ये इंडिया में ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन यही है, और इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं प्लेन्स में रह रही है। रीज़न क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। और इसको सब डिविजन्स में जो डिवाइड किया हो आप इस तरह से याद रखेंगे, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर। अपर यमुना रिवर बना रही है, मिडिल जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बन रहा है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज बना रही है, और लोअर गंगा जो है वो बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में बन रहा है, ठीक है, जिसको फर्दर गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो है वो इस प्लेन को बना रही हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र प्लेन की। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन की अगर हम बात करें, ये लो प्लेन्स हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, ठीक है, जो हमारे कहाँ पे ईस्टर्न हिमालय में लाई करते हैं, ठीक है। अब जब ब्रह्मपुत्र रिवर अभी मैं आपको मैप पे बताऊंगी, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश से सीधा बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है ना। तो इंडिया में आसाम रीजन जो है वहाँ पे ये प्लेन्स बनाती है ब्रह्मपुत्र प्लेन, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये प्लेन्स अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये आसाम में है।
कहाँ पे ये क्योंकि रिवर प्लेन्स आके आसाम में बनाती है। क्लियर। अब यहाँ पे और क्या आपने याद रखना कि हमारे ईस्टर्न हिमालय में ये प्लेन्स लाई करते हैं। ठीक है, इन प्लेन्स के नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पटकईबुम नागा हिल जो है वो इसके ईस्ट में लाई करती है। जैसे उस दिन मैंने आपको ईस्टर्न हिल्स जब पढ़ाई थी, गारो खासी जैनिता मिकीर हिल्स जो है ये लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, और इंडो जो बांग्लादेश जो है ये इनके वेस्टर्न बॉर्डर में है, मतलब इन प्लेन्स के वेस्ट में हमारे गारो खासी जैनिता मिकीर और लोअर गंगा प्लेन हमारे इसके भी वेस्ट में आता है, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर भी इसके वेस्ट में लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटेंड धुबरी टू सादिया तक करते हैं। ये जगह आसाम में ही है, धुबरी टू सादिया यहाँ तक ये प्लेन्स एक्सटेंड होते हैं, ये आसाम में है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे यही प्लेन्स हम आप मैप के ऊपर देखेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले हमने कौन सा डिस्कस किया था, राजस्थान प्लेन। आप मैप में देख सकते हैं कि ये हमारा इंटायर राजस्थान प्लेन है। ठीक है, ये हमारा सेमी एरिड रीजन है। कौन सा एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है। ये इसके वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक है, इसके वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है। ये जो रीजन है यहाँ पे एक ही रिवर है, ल्यूनी रिवर। ठीक है, जो कि इनलैंड रिवर है, वो यहाँ पे इस रीजन में फ्लो करती है, उसी ने ये प्लेन्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी साल्ट लेक्स हैं। आई बात समझो, कौन सी लेक है, साल्ट लेक्स। उनमें से मैंने आपको बताया था कौन सी, सांबर लेक आ गई, दिद्वाना लेक आ गई, डेगना लेक आ गई और कुचामन। ठीक है, ये लेक्स कौन सी हैं, ये साल्ट वाटर लेक हैं, ये साल्ट लेक है, ये हमारे राजस्थान प्लेन्स में लाई करती हैं। उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा, पंजाब हरियाणा प्लेन, जो ये वाला रीजन आता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा प्लेन में हमने एक ही चीज़ डिस्कस की है इम्पॉर्टेंट, वो क्या डिस्कस की है कि ये जो रीजन है ये हमारे डेजर्ट के ईस्ट में लाई करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थार डेजर्ट आ गया, इसके ईस्ट में पंजाब हरियाणा प्लेन से। ठीक है, और यहाँ पे यमुना रिवर है, यमुना रिवर के वेस्ट में आते हैं। ठीक है, ये दो आब, यहाँ पे दो आब बनते हैं इन प्लेन्स में, दो आब। ठीक है, दो आब क्या हो गया, वो जगह जहाँ पे दो रिवर्स आके, जैसे ये है। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये है। ठीक है, ये रिवर है, यहाँ से भी रिवर आ रही है, यहाँ पे आके दोनों मिल रही है, तो इसको हम दो आब कहेंगे। ठीक है, और जैसे ब्यास रावी मिल रही हैं, सतलुज जो ब्यास है वो भी मिल रही हैं, झेलम चनाब मिल रही है, तो इस तरह से दो आब इन प्लेन्स पे बनते हैं मोस्टली। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हैं ये प्लेन्स, कौन से, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। ठीक है, लेकिन राजस्थान में एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं होता क्योंकि वो सेमी एरिड रीजन है। ठीक, यहाँ पे सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम जो है पांचों मिलती हैं, मतलब मिलती पाकिस्तान में जाके। ठीक है, बिथानकोट के ऊपर वाली साइड जाके ये मर्ज होती है पांचों रिवर, वहीं से पंच आप बोला है, और वहीं से पंजाब का नाम पड़ा पंजाब प्लेन। ठीक है, इसको लैंड ऑफ 5 रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। क्लियर। उसके बाद हमारा कौन सा प्लेन था, देन गंगा प्लेन। अब देखिए गंगा प्लेन हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे गंगा प्लेन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा गंगा प्लेन का रीजन है। ठीक है, इसमें बांग्लादेश को स्किप करके, क्योंकि वेस्ट बंगाल के रीजन वाला ये सारा गंगा प्लेन का रीजन है। और ग्रेट इंडियन प्लेन इसी को कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर किए हुए हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी रिवर गंगा है, तो गंगा रिवर ही इन गंगा प्लेन्स को बनाती है सबसे ज़्यादा। एक तो ये ग्रेट प्लेन्स है, दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स है, थर्ड नंबर पर यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम सबसे ज़्यादा करने को मिलता है और सबसे अच्छा है, क्योंकि यही सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे जो रिवर्स बनाते हैं दैट इज़ एलुवियम सॉइल, क्योंकि एलुवियम सॉइल ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। अब गंगा प्लेन्स को डिवाइड किया हुआ है फर्दर सब डिवीजन से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन जो है वो यमुना रिवर का जो कोर्स है, ठीक है, ये यमुना रिवर जहाँ पे फ्लो कर रही है वहीं पे बनता है। ठीक है, और इसको यमुना रिवर ही बनाती है। मिडिल गंगा प्लेन जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक जो है ये हमारे मिडिल गंगा प्लेन है। ठीक है, और ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिलके बनाती हैं। देन लोअर गंगा प्लेन जो है ये हमारे जो बिहार से लेके वेस्ट बंगाल तक जो है लोअर गंगा प्लेन है, इनको भी गंगा ही की ही फर्दर ट्रिब्यूटरीज ही बनाती है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है ओवरऑल ये गंगा प्लेन। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा, ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए यहाँ पे ये असम का रीजन है, यहाँ पे आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप ये मत सोचना कि अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रहे, नहीं, इनके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश लाई करते हैं, इनके
वेस्ट में जो है गारो खासी जैनिता हिल्स, ठीक है। और अगर हम और फर्दर देखें तो इसके वेस्ट में हम देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश भी इसके वेस्ट में लाई करता है, ठीक है, इंडो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना कि ये असम में ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर नीचे की तरफ जब आती है, अरुणाचल प्रदेश में हिल्स है, तो हिल से जब होके आती है तो सेडिमेंट को अपने साथ लेके आती है, डिपॉजिट कहाँ कर रही है, आसाम में, वहीं पे ये प्लेन्स बना रही है। ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स है। यहाँ पे आप देखिए टी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉपुलेशन की डेंसिटी जो ईस्टर्न स्टेट से है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर। तो इस तरह से ये आज हमने कवर किया नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये आपने इसी तरह इसका मैप भी इसी तरह से ड्रा करके मैप के ऊपर पहले तो इसकी लोकेशन को प्रेजेंट करना है, देन आपने इसकी जो प्राइमरी 4 डिवीजन है उनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू सो मच।